मसीह यस्सु में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे फेसबुक पेज के ज़रिए से, जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से या टिकटॉक के ज़रिए से देखते हैं और खुदा के कलाम को लाइक और शेयर करते हैं, खुदावंद आप सब के साथ हो। तो नाज़रीन, आज फिर मैं एक सवाल का जवाब लेकर आया हूँ, क्योंकि आप देखते हैं कि मैं मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर जो कि मुनाज़राना सवाल होते हैं, मैं उनके ऊपर काम करता हूँ और बहुत सारे लोग जो है वो लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो फीडबैक भी देते हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन, इसको मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूर आप इन जो मैं मैसेज करता हूँ इसको ज़रूर आप शेयर कर दिया करें, इसको ज़रूर लाइक कर दिया करें, इसको ज़रूर कमेंट कर दिया करें, क्योंकि ये आपके लिए ही है। और ये काम कोई ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो ऐसे ही सामने आ जाता हूँ, बल्कि स्टडी करना पड़ती है, इसके ऊपर सर्च करना पड़ती है, और ताकि दीनी मसीहत जो है वो हम इसको दुनिया तक लेकर जा सकें और बता सकें कि जिस तरह आप सोचते हैं इस तरह नहीं है, बल्कि ये एक गलत फहमियों का अजाला करने वाली है। और क्योंकि बाइबल मुकद्दस के ऊपर जितना एतराज़ किया जाता है उतना किसी किताब के ऊपर जो है वो नहीं किया जाता। नाजरीन, चलिए सवाल की तरफ जाते हैं, सवाल की जानब जाते हैं। और मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगा नाजरीन, कि जो मैं बात पढ़ने लगा हूँ, आखिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं फरमाया, बल्कि ये मुकद्दस मत्ती की अंजील के अंदर लिखा हुआ है। और मुकद्दस मत्ती ने जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया गया था तो तब ये पेशेन गोई कोट की थी। और ये पेशेन गोई किया क्या है और क्या पुराना अहदनामा के अंदर ये मौजूद है जिस किताब का मुकद्दस मत्ती ने हवाला दिया है। नाज़रीन, हम वो भी देखेंगे, पहले हम हवाले की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, इसके लिए मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 27वें बाब और उसकी अगर 9वीं आयत का मुताला करें, मैं 6ठी आयत से मुताला करूँगा, तो लिखा है, सरदार काहनों ने रुपए लेकर कहा, इनको हैकल के खजाना में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुम्हार का खेत परदेशियों के लिए दफन करने के लिए खरीदा। इस सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। उस वक़्त वो पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत कि वो 30 रुपये ले लिए। उसकी कीमत बाज बनी इसराइल ने ठहराई थी और उनको कुम्हार के खेत के लिए दिया, जैसा खुदावन ने मुझे हुक्म दिया। नाज़रीन, इस पेशेन गोई के बारे में कहा यह जाता है कि देखिए, या तो मसीही लोगों ने अंजील मुकद्दस के अंदर तहरीफ कर दी है, या फिर यहूदियों ने कर दी है, या फिर खुदावंद यीशु मसीह को पता नहीं चला। मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज नहीं निकले हुए, बल्कि ये मुकद्दस मत्ती इसका राइटर है। और मुकद्दस मत्ती के बारे में अगर हम मुताला करें, सर्च करें, तो मुकद्दस मत्ती जो था ये खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था। और मुकद्दस मत्ती जो था ये आला तलीम याफ्ता शख्स था और टैक्स वसूल किया करता था, क्योंकि रोमी लोग किसी आम बंदे को इस काम के लिए नहीं बुलाते थे, बल्कि वो एक समझदार, आकिल और पढ़े लिखे शख्स को जो थे वो इस्तेमाल करते थे, उसकी ड्यूटी लगाते थे। तो ये कस्टम के अंदर काम करता था और ये जो था ये टैक्स वसूल किया करता था। नाज़रीन, अब मुकद्दस मत्ती यहूदी है, मुकद्दस मत्ती यहूदी है और इसने यहूदियों के लिए ये किताब लिखी थी। और इसके अंदर जो उसने पेशेन गोई रखी है, ये यिर्मयाह नबी की किताब का हवाला दिया है। हालांकि जब हम यिर्मयाह नबी की पूरी किताब पढ़ते हैं, पूरी की पूरी किताब का बगौर मुताला करते हैं, तो हमें उसके अंदर ये पेशेन गोई नहीं मिलती। आखिर वजह क्या है, क्यों मुकद्दस मत्ती ने इस तरह जो है वो फरमाया?
क्या मुकद्दस मत्ती को नहीं पता था कि ये पेशन गोई जो है वो जकरिया नबी की किताब 11वां बाब उसकी 13वीं आयत है? क्या मुकद्दस मत्ती को नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है? क्या मुकद्दस मत्ती को नहीं पता था कि 20वीं 21वीं सदी के अंदर लोग एतराज़ करेंगे? क्या मुकद्दस मत्ती नहीं जानता था? नाज़रीन, आज हम इस सवाल के बारे में जानेंगे, जवाब लेंगे कि आखिर वजह क्या है। नाज़रीन, ये ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने ईमान का इजहार कीजिएगा। और मैं एक कहना चाहूँगा कि ईमान ये नहीं है कि अंधाधुंध आप ईमान लेकर आ जाएं बाइबल मुकद्दस के ऊपर, बल्कि इसकी तहकीक कर कर आप जो है इसके ऊपर ईमान लेकर आए कि ये खुदा का इल्हामी कलाम है, ये खुदा का जो है ये इल्हाम है, ये खुदा के मुंह की बातें हैं। क्योंकि घास तो सूख जाती है, फूल कमला जाता है, लेकिन मेरे खुदा का कलाम अब तक जिंदा रहेगा। नाजरीन, ये खुदा का कलाम है, इसके अंदर ज़रा भी तहरीफ नहीं हो सकती। नाजरीन, इसके लिए हमें यहूदी जो है वो तरतीब को देखना पड़ेगा कि यहूदी उस वक़्त तरतीब कौन सी इस्तेमाल कर रहे थे। नाजरीन, जो हमारे पास आज इब्रानी बाइबल है, हमारे पास आज जो इब्रानी बाइबल है यहूदियों के पास जो है वो 15वीं सदी से बाद की है। 15वीं सदी से पहले इस तरह की शक्ल नहीं थी। 15वीं सदी से पहले जो है वो हम देखते हैं कि इसकी तरतीब जैसे ही ज़माना बदलता गया वो अपनी तरतीब को जो थे वो बदलते गए। कभी तो वो यर्मिया की किताब और नोह की किताब को एक तस्वर कर लेते, कभी वो कुज़ात और रूत की किताब को एक तस्वर कर लेते। नाज़रीन, इस तरह जो थे वो यहूदी तरतीब जो थे वो लगाते थे। अब एक मैं और बात कहना चाहूँगा कि उस ज़माना के अंदर इस तरह की बाइंडिंग बाइबल नहीं थी जिस तरह आज हमारे हाथों के अंदर है, बल्कि उस वक़्त जो है वो तुमार हुआ करते थे और उसके भी हिस्से किए होते थे। मिसाल के तौर पर आज हम 5 किताबों को मुकद्दस मूसा की किताबें तुरात मुकद्दस कहते हैं। उसमें सबसे पहली जो किताब आती है वो पैदाइश ही की आती है और उसकी 5 किताबें हैं। और इसके बाद जो है वो हम कहते हैं कि ये जो है वो सहाइफ हैं। इसके अंदर ज़बूर है, इसके अंदर जो है वो अंजील मुकद्दस है। तो हमारे पास जो है ये पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक बाइबल मुकद्दस है। बल्कि जो यहूदी लोग बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं आज करंट दौर के अंदर, आज भी बात कर रहा हूँ, आज भी वो पैदाइश से लेकर मलाकी तक जो है वो पढ़ते हैं और उनकी किताबों के अंदर तरतीब पाई जाती है। और वो क्या तरतीब है हमें याद रखना चाहिए कि हम जो सवाल करते हैं उसकी पहले तहकीक कर लें ताकि लोग हम पर जो है वो हंसे ना। नाज़रीन, उनकी जो तरतीब पाई जाती है सबसे पहले जो आती है उनके वो शरीयत आती है, मुकद्दस मूसा की शरीयत उन्होंने रखी हुई है। उसके बाद जो है वो अंबिया सहाइफ को कहते हैं, सहाइफ रखे हुए हैं, अंबिया रखे हुए हैं और नविश्ते उन्होंने रखे हुए हैं। अब नविश्ते का, सहाइफ का और तुरात मुकद्दस का, मुकद्दस मत्ती की अंजील, मुकद्दस मरकस की अंजील, मुकद्दस लूका की अंजील और मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के अंदर बहुत सारे हवाला जात खुदा यीशु मसीह ने दिया है और फरमाया है कि अंबिया, शरीयत और अंबिया तो यूहन्ना तक रहे, लूका की अंजील 16 के मुताबिक। और हम देखते हैं कि मुकद्दस मत्ती की अंजील के अंदर भी हवाला जात पाए जाते हैं कि नविश्ता के अंदर लिखा है, सहाइफ के अंदर लिखा है, जितनी बातें मूसा की किताब के अंदर, क्योंकि यहूदी लोग मूसा की किताब भी कहते थे, मूसा की किताब के अंदर लिखी है। नाज़रीन, इसके लिए उन्होंने तरतीब लगाई हुई थी। अब वो तरतीब तुरात मुकद्दस थी। तुरात मुकद्दस के अंदर जो थी वो 5 किताबें उन्होंने रखी हुई थी। पैदाइश की किताब, खरूज की किताब, अखबार की किताब, गिनती की किताब, इस्तिस्ना की किताब, ये 5 किताबें उन्होंने मुकद्दस मूसा की अलहदा से बाइंडिंग करके रखी हुई थी। जब भी वो मुताला करते तो वो इन 5 किताबों को ही उठाया करते थे। इन 5 किताबों के उन्होंने अलहदा किया हुआ था। अब उन्होंने अंबिया के सहाइफ को भी अलहदा किया हुआ था। अब अंबिया क्या थे? अंबिया ये वो नबी नहीं है, बल्कि ये
सहाइफ को भी अंबिया कहा करते थे। और इसके अंदर जो थी हम देखते हैं कि 21 किताबों उन्होंने तरतीब दिया हुआ था और एक किताब जो थी वो बाइंड की हुई थी। और इन्होंने, मैंने पहले बात की है कि वक्त के साथ साथ किताबों की तरतीब जो है इन्होंने चेंज की। और इसके अंदर जो है हम देखते हैं कि यशवा की किताब अंबिया के अंदर, यशवा की किताब, कुजात की किताब, पहला सैमुअल, दूसरा सैमुअल, पहला सलातीन, दूसरा सलातीन, यसाया, यर्मिया, हिजकियल, होसिया, योएल, आमोस, अब्दिया, यूना, मीका, नहूम, हक्कूब, सफनिया, हिजी, जकरिया, मलाकी, ये 21 किताबें जो थे इन्होंने अलहदा से बाइंडिंग इसकी की हुई थी और अलहदा रखी हुई थी। और नविश्ते इनके अंदर जो थे वो ज़बूर की किताब, अयूब की किताब, अमसाल की किताब, गज़ल गुलात की किताब, रूत की किताब, नोहा, वाइज, आस्तर, दानियल, अजरा, नेहमिया, पहली तवारीख, दूसरी तवारीख, और ये टोटल जो थी ये 13 किताबें हुआ करती थी। अब कभी तो वो अंबिया के अंदर में से यर्मिया की किताब को उठाते और वो नोहा की किताब के जो कि नविश्तों के अंदर है इसके साथ मिला देते हैं। अब 13 किताबों का एक मजमुआ हुआ करता था, यही मजमुआ था। और उस वक़्त के दौर के अंदर, मुक़द्दस मत्ती के दौर के अंदर 3-4 तरतीबें जो थी वो राइजुल वक्त थी। और तालमुदी तरतीब इसको कहा जाता है, क्योंकि जो मैंने पहले बताई है वो जो है वो विलगेता की भी तरतीब पाई जाती है और लातीनी बाइबल की भी जो है वो तरतीब अलहदा है और किताबों की तरतीब अलहदा है। तो जिस रूट से मुक़द्दस मत्ती ने इसको कोट किया है वो तालमुदी तरतीब है, बाबा बिथरा की तरतीब है और उसके अंदर ये तरतीब पाई जाती है। और वो एक मजमूआ हुआ करता था। यर्मिया की किताब जो है, 13 जो किताबें होती थी, ये कभी कभी 10 भी किताबें हो जाया करती थी, क्योंकि बाज़ किताबों को वो एक ही तस्वर करते थे। मिसाल के तौर पर यर्मिया और नोहा को एक किताब जो था वो तस्वर करते थे। और इस तरह जो वो कभी 11 रह जाती, कभी 10 किताबें जो थी वो रह जाती। अब इन 39 किताबों को, अब ये टोटल इनका करें तो ये 39 किताबें बन जाती हैं। 39 किताबों को वो 24 भी कहा करते थे और वो 22 किताबें भी कहा करते थे। मैं दूसरे मैसेज के अंदर बताऊंगा कि किस तरह वो 24 बनाते थे, किस तरह वो 22 किताबें बनाते थे और किस तरह ये 10 किताबें रह जाती थी, 11 रह जाती थी। पूरी किताबें बाइबल में से किताब कोई निकालते नहीं थे, बल्कि पूरी होती थी। लेकिन वो तरतीब ऐसे लगाते थे कि कुजात और रूत की किताब भी बाज को आता वो एक तस्वर करते थे। अब मुकद्दस जिस तरह के मुकद्दस सैमुअल की 2 किताबें हैं वो एक किताब तस्वर करते थे, तवारीख की एक किताब तस्वर करते थे, तवारीख सलातीन की किताब जो थे 2 किताबें हैं वो एक तस्वर करते थे। नाज़रीन, इस तरह एक मजमुआ होता था और मुकद्दस मत्ती ने उस मजमुए को मद्देनज़र रखते हुए, मुकद्दस मत्ती ने उस मजमुआ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि यहूदियों के लिए लिख रहा था और यहूदियों की समझ आ रही थी, ये उस वक्त एतराज़ नहीं किया गया। ये आज जदीद साइंस के दौर के अंदर लोग जो हैं, जदीद साइंसी दौर के अंदर लोग एतराज़ करते हैं कि ये एतराज़ जो है बाइबल मुकद्दस के ऊपर किया जाता है कि पेशन गोई का तो पता ही नहीं है, यर्मिया के अंदर हमें मिलती ही नहीं है। जिन लोगों ने एतराज़ करना था उन लोगों ने तो किया नहीं एतराज़, उन लोगों ने नहीं एतराज़ किया, बल्कि आज के लोग एतराज़ करते हैं। और हम देखते हैं कि मुकद्दस मत्ती ने उस तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए, अब यर्मिया की किताब के अंदर जो है 10 और किताबें होती थी, 11 और किताबें जो थी वो हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर मुकद्दस यर्मिया की किताब सबसे ऊपर जो थी वो रखी जाती थी और इसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि बाज़-औक़ात गज़ल-गुलात की किताब रखी जाती थी और बाज़-औक़ात अमसाल की किताब, ज़बूर की किताब रख देते थे और रूत की किताब, अज़रा की किताब, नेहमिया की किताब, ये तमाम तर मजमुए को जो था वो यर्मिया का मजमुआ ही कहलाता था। और यर्मिया के मजमुए को चाहे वो गज़ल-गुलात की किताब का हवाला देते, चाहे वो अमूद की किताब का हवाला देते, चाहे वो अज़रा की किताब का हवाला देते, चाहे वो नोहा की किताब का हवाला देते, किसी भी किताब का इस मजमुआ से हवाला देते तो वो कहते कि यर्मिया की किताब के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, यर्मिया की मार्फत ऐसा लिखा गया है। तो नाज़रीन,
इसके अंदर कोई एतराज़ नहीं है। इसके अंदर सिर्फ अगर किसी का एतराज़ है तो वो हमारे मुस्लिम भाइयों का है, क्योंकि वो समझते नहीं हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं वो तहकीक नहीं करते, क्योंकि ये यहूदियों के लिए लिखी गई थी। यहूदी लोग समझते थे कि यिर्मयाह का सहीफ़ा जो है वो सबसे ऊपर है और यिर्मयाह की किताब के अंदर ही ये लिखा हुआ है। नाज़रीन, इस मैसेज को ज़रूर आप आगे फॉरवर्ड करें और शेयर करें, लाइक करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।